नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि एक सीट पर नहीं, कई सीटों पर गड़बड़ी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से उन पर पलटवार भी किया गया, उनको नोटिस भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेता भी विपक्षी नेताओं पर और सांसदों पर जमकर हमलावर हैं। सड़क से लेकर संसद तक आरोप प्रत्यारोप को लेकर हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि फर्जी नाम और पते जोड़कर चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। किस तरह से वन मैन वन वोट का नारा अब इस राजनीतिक जंग का नया सियासी हथियार बन चुका है, ये रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट को लेकर सियासी पारा चढ़ा है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष और सरकार आमने सामने है। आरोप, पलटवार और हंगामे के बीच ये लड़ाई वन मैन वन वोट के नारे के इर्द गिर्द है। वोटर लिस्ट पर विपक्ष का हंगामा, संसद परिसर में बुलंद आवाज और सड़क पर गरजते नारे। विपक्षी नेताओं का दावा है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम और पते जोड़े गए और ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से किया गया। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। वोटर लिस्ट केस को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आर पार की लड़ाई है। विपक्ष ने संसद परिसर में अपनी आवाज बुलंद की। एक अनोखे अंदाज में एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे को सियासी हथियार बनाकर सरकार पर हमला तेज कर चुका है। विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, अखिलेश यादव ने सरकार पर साजिश का आरोप जड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष की इस सियासी मोर्चाबंदी के साथ यूथ कांग्रेस ने भी दिल्ली की सड़कों पर वोटर लिस्ट की लड़ाई में आरोप दागे। दिल्ली में घंटों हंगामा चलता रहा। ये नारे, ये बैनर, ये हंगामा, सब एक मुद्दे पर, वोटर लिस्ट। विपक्ष का कहना है कि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं।
बीजेपी ने इन आरोपों को अटेंशन चोरी बताया है। कहा है कि अगर गलत करना होता तो 300 से ज्यादा सीटें लाते, गठबंधन नहीं रखते। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि ये कल तक की चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। एक वोट के लिए भी दावा अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने नहीं दिया। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 10 दिन से अधिक हो चुके, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा, एक भी एक आपत्ति दर्ज नहीं कर पा रहा। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है बताने को कि क्या है इलेक्टोरल रोल्स, उनके डेटा उनका। इलेक्शन कमीशन को ये सबको सामने साझा करना चाहिए, पर जवाबदेही से बचकर जो कल हमने प्रदर्शन हो रहा था और हम लोग मांग कर रहे थे मिलने की, हमें मिलने ना देना और इतने एमपीज के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ तक सही है? ऐसे बिहेवियर था जैसे कि हम कोई उनके वहां पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में डाका डालने जा रहे थे, बल्कि डाका हमारे वोटों पे पड़ रहा है। वोटर लिस्ट पर राजनीतिक जंग थमने वाली नहीं है। एक तरफ विपक्ष इसे संविधान की रक्षा का मिशन बता रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुद्दा भटकाने में जुटा है। वोटर लिस्ट पर यह सियासी टकराव सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं, ये लोकतंत्र की व्याख्या और चुनावी ईमानदारी की बहस बन चुका है। राहुल गांधी कह चुके हैं पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।